नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद। नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। सीधी जिले से बड़ी खबर, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 118 सीसी कोरफ के साथ एसपी सीधी पंकज कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटेल, एसडीओपी चौराहा चंद्रगुप्त द्विवेदी 23 तारीख के दिन शाम को 5 से 6 के बीच कर्मजी थाना प्रभारी पवन सिंह और उनकी टीम द्वारा छापा मारकर 118 सीसी कोरेट किया बरामद। आरोपी मनीष सिंह पूर्व अपराधी कई रिकॉर्ड से शामिल है। मनीष सिंह के ऊपर ग्राम कर्मजी माजीरा टोटल मझारी टोला काफी मशक्कत के बाद धान लगे बीच खेत में हाथी रंगी कार्टून में दिखे। जो पास में जाकर देखा तो 8 पेटी खाकी कार्टून एवं एक खुली कार्टून जिसमें 58 सीसी बाकी सब कार्टून बंद से टोटल 118 सीसी कर्मजी पुलिस ने बरामद किया और मुकदमा पंजीबद्ध किया। राजेश चौहान की विशेष रिपोर्ट। अवैध पाई गई, इसका कोई वैध इनके पास दस्तावेज नहीं मिले और ये पूरी कार्रवाई जो है कुमटी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध क्रमांक 264/20 एनडीपीएस एक्ट तथा ड्रग कंट्रोल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोपी मनीष सिंह के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और ये पूरी जो नशे की मात्रा है 1000 से अधिक जो बोतल है उसकी जो बाजार की कीमत है वो 2 लाख से भी ज़्यादा की बाजार की कीमत है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक मुनाफा पे ये दवाइयाँ जो है अवैध रूप से बेची जाती है। आज का युवा जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और युवा जो हमारा युवा पीढ़ी है वो अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने रोजगार और कैरियर को न देखते हुए और इन नशीली दवाओं का आदी होकर उनका शिकार बन रहे हैं। और ये ऐसे जो बड़ा तस्कर के रूप में ये उभरा है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी जो है प्रकरण पंजीबद्ध है। अलग अलग धाराओं के अंतर्गत 2 प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध हैं और एक तीसरा बड़ा प्रकरण जो है वो पंजीबद्ध किया गया है। इनके विरुद्ध जो है कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी भविष्य में की जाएगी और ऐसे समस्त जो तस्कर जो बड़े जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, इस तरह की नशे की दवाइयों के सौदागर हैं, उन सभी पे एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। ये पूरी टीम की सफलता के लिए मेरे द्वारा पूरे कमरजी पुलिस को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है और ये भविष्य में भी इसी तरीके की कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। सर, ये एक बहुत बड़ा तस्कर है, इतनी बड़ी मात्रा इससे बरामद हुई है। सर, ये खपत कहाँ करता था, इनको सप्लाई कहाँ करता था? देखिए, ये जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस ने लगातार इस पर शिकंजा कसा है, तो इतनी बड़ी मात्रा के अंतर्गत ये जो जब्ती हुई है ये क्योंकि एक साथ इसको खपत नहीं किया जा सकता है। ये फुटकर के रूप में थोड़ी थोड़ी 10 से 20 सीसियाँ, 50 सीसियाँ, 100 सीसियाँ अलग अलग जो फुटकर इनके जो एजेंट के रूप में काम करते हैं उनको प्रदान की जाती है और फिर वो जो है आम नागरिकों को, युवाओं को इसका शिकार बनाते हैं। और जो आपके इस पर जो आप देखेंगे ये विन सिरेक्स जो कोटिन फास्फेट इसमें 100 रुपये इसकी एमआरपी लिखी है, लेकिन इसकी बाजार की कीमत जो है इससे कहीं ज़्यादा है और ये इनको जो है 100 रुपये से भी सस्ते में मिलती है, क्योंकि ये थोक के रेट पे इसको प्राप्त करते हैं क्योंकि ये अवैध रूप से है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहती है। अलग अलग थाना क्षेत्रों के अंतर्गत इनके एजेंट काम करते हैं और जिनको हमने पकड़ा है ये ऐसे एजेंटों के माध्यम से युवा वर्ग को टारगेट करते हैं और 10, 20, 50, 100 सीसियाँ अलग अलग लोगों को बेचने का प्रयास करते हैं। सर, शहर के अंदर भी कई युवा इस व्यवसाय में सक्रिय हैं, क्या ऐसा माना जाए कि उनके ऊपर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कई चीज़ों पे हमने लगातार कार्रवाइयाँ की है। ऐसे जो कई नामी लोग थे जो इस धंधे में लगे हुए थे उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है, उनमें बहुत भय व्याप्त है। आज की तारीख में कोई भी बड़े रूप में इस तरह के काम में संलिप्त नहीं दिख रहा है। ऐसी तरीके से हमने मेडिकल दुकानों का भी इसमें चेकिंग की है। ऐसे कुख्यात मेडिकल दुकानदार जो युवाओं को टारगेट करते थे उनको भी दुकानों की चेकिंग करके उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर वहाँ पे कुछ भी हमें सामग्री इस तरीके की अवैध रूप से मिलती है तो उन पर कड़ी जो है नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की जाएगी और उनको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। सर, सिमरिया चौकी अंतर्गत जो है कुछ थाना क्षेत्रों में जहाँ पे चूड़ी की दुकानें, बर्तन की दुकानें और किराने की दुकानों में ये सब नशीली सिरप का जो है और गोलियों का व्यापार होता है, उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, नशीली दवाइयाँ और इसके लिए पूरे जिले में अभियान चलाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों के साथ मिलके जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, डॉक्टर्स की टीम के साथ में न केवल जिला मुख्यालय पे लेकिन थाना स्तरों पे भी, तहसील स्तरों पे भी और तहसील से भी नीचे के स्तर के जहाँ तहसील मुख्यालय भी नहीं है वहाँ पे भी हमने सारी मेडिकल दुकानों की चेकिंग की है। उनको सख्त हिदायत दी है कि नशे की जो दवाइयाँ हैं
वो कहीं पे भी ना बेची जाए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ना बेची जाए, और एक्सपायरी जो दवाइयाँ हैं उनको बिल्कुल रूप से किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर वो बेची जाती है तो। और ऐसी समस्त दवाइयाँ जिनका नशे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, वो सभी दवाइयाँ भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, चाहे वो मेडिकल कारण से दी जाती रही हो, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दी जाए, ऐसी सख्त हिदायत दी गई है और इसका पूरे क्षेत्र में प्रभाव है। लेकिन हमारी ऐसी कार्रवाइयाँ कुछ लोग भी अपनी आदत से मजबूर रहते हैं, बिल्कुल जो है वार्निंग्स को, चेतावनियों को नहीं मानते हैं, उनके विरुद्ध हमारी कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी। और कोई भी अगर नशे की दवाइयों के साथ में पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक, कठोर जो है आपराधिक धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें आरोपी छूट जाता है और फिर से वो नशे के व्यापार में संलिप्त हो जाता है, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने किसी बड़े स्तर में इसकी मांग की है कि कुछ कठोर दंड दिया जाए या इनकी सजा बढ़ाई जाए या कानून में कुछ? देखिए, हम एक और इसमें लिस्टिंग कर रहे हैं। अब जो ऐसे अपराधी जिनको जमानत का फ़ायदा, कभी कानून की पेचीदगियाँ का फ़ायदा उठा के जो जमानत हासिल कर लेते हैं और फिर उसी तरीके के धंधों में संलिप्त हो जाते हैं, उनकी हम लिस्टिंग करा रहे हैं सभी थाना क्षेत्रों में। और पुनः कोई अगर बार बार वही अपराध करता है तो उनकी जमानत की निरस्तगी का जो है वो प्रक्रिया न्यायालयों के माध्यम से हम लोग करवाना सुनिश्चित कराएंगे आगामी दिनों के अंतर्गत, ताकि कोई व्यक्ति बार बार जमानत का फायदा उठाकर फिर अपराध ना कर सके। ऐसी चीजें हम लगातार करते रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।